चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है इसको। दूसरा प्रमेय क्या है? इसका दूसरा नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या बोलता है ये तो सबको पता होगा कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब प्रूफ कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस टाइप से। ये आपका डायग्राम, यहाँ आप ए दें, बी दें, सी दें। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एंगल बी पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पे बना हुआ है? एंगल बी पे। तो 90 डिग्री का एंगल की ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो हम सॉल्व करते हैं या प्रूफ करने चलते हैं, सिद्ध करने चलते हैं। तो हमें क्या दिया है पहले वो लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री का है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी 90 डिग्री का है। अब इसे प्रूफ करने के लिए आपको दो ट्रायंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बिना समरूपता के आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते। तो अब दो ट्रायंगल है तो कुछ ना कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो दो ट्रायंगल बनाने के लिए हम करेंगे रचना। ठीक है, BD से एक लंब बी से लंब AC पर डाला। ठीक है, कहाँ से डाला? B से, इसका नाम दे दो D पॉइंट बेटा। B से लंब, या ऐसा लिखें, B से लंब नहीं, AC पर लंब BD डाला। ठीक है, और मैथ्स की भाषा में लिख सकते हो कि BD परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, ये हमने लंब डाल लिया है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल भी हैं। अब तो हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं। अब हम इनसे काम करेंगे बेटा। 1, 2 और पूरा कंप्लीट बना वाला 3 ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो हम इनसे काम करना शुरू करते हैं। अब हम समरूप प्रूफ करेंगे बेटा बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल में से। अच्छा, सिद्ध क्या करना है वो तो लिख लें। हमें जो सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग। अब कर्ण क्या होता है बेटा? हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा कर्ण होती है। तो यहाँ पे AC कर्ण है, तो AC स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं बच गई हैं आपके पास। एक बच गई है AB स्क्वायर और दूसरी बच गई है बेटा BC स्क्वायर। कि स्क्वायर के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है, बीच में प्लस साइन। ठीक है, कर्ण कौन है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। इस पे ध्यान नहीं देना, ये हमने रचना करके बाद में बनाया है। तो पहले 90 डिग्री के सामने वाली भुजा देखेंगे AC, ये कर्ण होती है, और शेष दो भुजाएं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलें तो अब करते हैं हम सिद्ध। तो हमें क्या पता है? हम ट्रायंगल उठाएंगे ABC और एक छोटा इस साइड वाला ले लो ट्रायंगल ADB में। दो ट्रायंगल आपने उठाया ABC एंड ADB। तो इससे आप क्या क्या कर सकते हो वो देखें। एंगल A बराबर एंगल A, क्यों बेटा? उभयनिष्ठ दोनों ट्रायंगल में आया है। ठीक है, ये वाला जो है कोण है वो दोनों ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल में भी और छोटे ट्रायंगल में भी आया है। और दूसरी चीज, एंगल ABC बराबर एंगल ADB, ये बेटा 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से आप क्या कर सकते हैं? इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिख सकते हैं। मतलब ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल A एंगल A के बराबर, B एंगल D के बराबर, और लास्ट जो बच गया ADB। ये हो गए आपके समरूप। तो इनकी साइड को रेशियो में लिख लो बेटा। और एक यहाँ से उठाया आपने AB, तो यहाँ से लेना पड़ेगा AD। अब ऐसी साइड लेना है जहाँ पे हमारे BD ना आए। तो इस ट्रायंगल से हम उठाएंगे AB बेटा। इस ट्रायंगल से उठाए AB, तो डिफरेंस से उठाएं तो यहाँ से उठाएंगे AC। ठीक है, दोबारा देख लें। AB लिए
यहाँ से AD लिए, फिर हमें BD की ज़रूरत नहीं थी, अगर BC ले लेते हैं तो हमारे पास BD आता है, तो हमने BC नहीं लिया, हमने लिया यहाँ से AB पहले ले लिया, तो एक गैप करके लिया था, तो यहाँ से AC लेना पड़ेगा, तो ऊपर AC आया। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा सॉल्व करने चलें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB में लग जाएगा स्क्वायर बराबर दूसरी साइड आ जाएगी AD इंटू AC। इस बंदे को देंगे समीकरण नंबर 1। इस ट्रायंगल में हमने काम कर लिया बेटा। ये थ्योरम आपकी जो 6.7 है ना उसमें प्रूफ करने बोला गया है, तो आप इतना काम कर लें 6.7 प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, ट्रायंगल अब उठाएंगे वापस से ABC लेंगे, और एक ट्रायंगल और रह गया है इधर वाला। अब इस बंदे का नाम है ट्रायंगल BDC, इसे समरूप प्रूफ करेंगे। तो बेटा एंगल C दोनों में आया है, चेक कर लें, इसमें भी एंगल C आया है, इसमें भी एंगल C आया है, जो कि है उभयनिष्ठ। और ABC में एंगल ABC 90 डिग्री का है, तो यहाँ से D 90 डिग्री का, दोनों साइड 90 डिग्री बनाता है, तो यहाँ से लिखोगे बेटा B D और C। ठीक है, ये है आपके पास 90 डिग्री के। इतना काम हो गया आपका, तो यहाँ फिर से आप लगा सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से आपने ट्रायंगल प्रूफ किया ABC समरूप ट्रायंगल। लिखने का तरीका बेटा C के इक्वल है तो लास्ट में C लिख दें, AB BD के इक्वल है तो इधर D लिख दें, और जो बच गए यहाँ से वो बच गया है B। ठीक है, अब इनका रेशियो ऐसे लेना है कि हमको अगेन BD की ज़रूरत नहीं है, और BD बोले तो यहाँ से आप क्या नहीं लिख सकते, AB नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास BD आ जाएगा। ठीक है, तो BD की ज़रूरत आपको है ही नहीं, तो ऐसा रेशियो आपको लिखना ही नहीं है। तो यहाँ से आपने उठाया AC, तो इस बंदे से उठाओगे आप BC। ठीक है, फिर आप उठा सकते हैं BC, और इस बंदे से ले सकते हैं DC। ठीक है, ऐसा काम करना है कि आपके पास BD नहीं आए, तो BD सिर्फ रेशियो AB के साथ बचेगा, तो उसको छोड़ दें आप, AB BD छोड़ दें और बाकी दो रेशियो ले लें। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, तो यहाँ से BC का इंटू करेंगे तो BC स्क्वायर, और इधर AC इंटू DC, तिर्यक गुणा हुआ, BC में BC का गुणा किए थे, BC की घात 2 और AC इंटू DC। ये बंदा बना आपके पास समीकरण नंबर 2। चलें, अब हमें सिद्ध करना है बेटा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब AB और BC स्क्वायर के बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, तो हम करेंगे समीकरण 1 धन 2। तो समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लें, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड AB था, इसका लेफ्ट हैंड साइड BC था, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को AD इंटू AC यहाँ पे लिखा था, प्लस लगाएंगे AC इंटू DC हो जाएगा। ठीक है, इस बंदे से कॉमन निकल रहा है AC, ब्रैकेट के अंदर बच गया AD प्लस DC। ठीक है, AC उभयनिष्ठ निकाले, ब्रैकेट के अंदर बचा AD प्लस DC, और AD यहाँ तक गए, DC यहाँ तक गए, दोनों को प्लस करेंगे तो कंप्लीट AC तक चले जाएंगे बेटा। तो AC ये पूरा मिलके आपका बन जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो AC, तो AC इंटू AC इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। तो अब आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। चलें, प्रमेय नंबर 6.9 करते हैं। बोलता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, समकोण ही बनाना है क्योंकि समकोण तुमको प्रूफ करना है, तो हमने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जो समकोण है। ठीक है, 90 डिग्री आपको मेंशन नहीं करना है, बस आप नाम दे दें ABC। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है एक त्रिभुज हमारे पास जो है दिया है, लिखें एक त्रिभुज ABC है, जहाँ आपको जो दिया है कि
एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बेटा वो एक भुजा ये वाली लोगे, ठीक है, AC स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, मतलब हमारे लिए जो पहली भुजा है वो AC है। तो इसे आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है बेटा रचना की। और रचना में हम एक ऐसा ट्रायंगल ले लेते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो हमने एक सिमिलर ट्रायंगल लिया PQR, जहाँ पे ये वाला बंदा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर। ये आपको रचना में काम करना है बेटा, ठीक है, डायरेक्ट आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते। तो रचना में क्या किया हमने, अन्य त्रिभुज PQR लिया जहाँ कोण Q बराबर 90 डिग्री है और AB बराबर PQ एंड BC बराबर QR है, ठीक है। इतनी चीज़ आपने कंस्ट्रक्शन पार्ट में किया है, ये रचना का काम है। अब आपको ये पता है, इसे दे दें समीकरण नंबर 1 ऊपर वाले को। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस बहुत आसानी से हम लगा पाएंगे, बिल्कुल लगा पाएंगे। और जब पाइथागोरस लगा पाएंगे तो यूज़ कर लेते हैं। पाइथागोरस का यूज़ करेंगे बेटा तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब PR का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये बंदा आया पाइथागोरस प्रमेय से। आगे हम काम करें बेटा तो PR को तो कुछ नहीं कर सकते, पर PQ जो है वो AB के बराबर है। PQ AB के बराबर है तो इसे AB स्क्वायर लिख लो। QR BC के बराबर है तो इसे BC स्क्वायर लिख लो। PR स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर दिया हुआ है तो इसे AC स्क्वायर लिख लें। ये कहाँ से आया बेटा, समीकरण 1 से। तो फिर हम ले लेंगे वर्गमूल लेने पर, स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर वर्ग कर सकते हैं तो वर्गमूल भी ले सकते हैं। और जैसे ही इनका वर्गमूल लोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे आप, वर्गमूल PR स्क्वायर वर्गमूल AC स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास आया PR इक्वल्स टू AC, ठीक है, PR इक्वल्स टू AC। तो इतना आपने काम कर लिया है। तो आपको पहली चीज़ पता थी AB इक्वल्स टू PQ, दूसरी चीज़ पता थी BC इक्वल्स टू QR, और तीसरी चीज़ आपको अभी अभी पता चली कि AC इक्वल्स टू आया है आपके पास PR। तो बेटा यहाँ पे लग जाएगी SSS समरूपता, S, ठीक है। 3 S आ गए हैं आपके पास। तो SSS समरूपल है तो समरूपता नहीं बेटा, सर्वांग क्षमता, SSS सर्वांग क्षमता से, ठीक है, बराबर है तो सर्वांग क्षमता लगती है। तो कौन कौन से ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए हैं, ट्रायंगल ABC सर्वांगसम हो गया है ट्रायंगल PQR के। और जब ये बंदा आपका सर्वांगसम हो गया है तो आपको क्या करना है, एंगल B बराबर एंगल Q होगा। और एंगल Q आपके पास 90 डिग्री था क्योंकि आपने माना है एंगल Q बराबर 90 डिग्री। तो एंगल B बराबर आपके पास क्या निकल के आया, 90 डिग्री। तो आपको यही निकालना था कि वो जो सम्मुख भुजा है AC के सामने का कोण वो होना चाहिए समकोण, मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। आपको यही सिद्ध करना था। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस